एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया में एक गहरी झील फैली हुई थी, वहां की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में डर पैदा करती आईं। गांव का नाम था सरोवरपुर और झील को सरोवर झील कहा जाता था। ये झील इतनी गहरी थी कि उसके तल को कोई नहीं छू सका था। गांव वाले कहते थे कि झील में एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और लोगों को अपनी ओर खींचती है। उस चुड़ैल का नाम था माया, जो सदियों पहले एक सुंदर युवती थी। कहानी शुरू होती है कई साल पहले। माया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके लंबे काले बाल झील के पानी की तरह चमकते थे और उसकी आंखें इतनी गहरी कि कोई उनमें डूब जाए। लेकिन माया का दिल एक अमीर जमींदार के बेटे रवि पर आ गया था। रवि भी माया से प्यार करता था, लेकिन गांव की रूढ़िवादी परंपराओं ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। जमींदार ने माया को चुड़ैल कहकर बदनाम कर दिया और गांव वालों को भड़काया कि वह जादू टोना करती है। एक रात जब माया और रवि मिलने गए, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। रवि को तो बचा लिया गया, लेकिन माया को झील में डुबो दिया गया। उसकी चीखें झील के पानी में घुल गईं और तब से वह चुड़ैल बनकर लौटी। आज के समय में सरोवरपुर में एक युवा लेखक आया था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से थक चुका था और शांति की तलाश में यहाँ आया। वह एक पुरानी हवेली में रहने लगा जो झील के किनारे पर थी। हवेली का मालिक बूढ़ा रामू काका था, जो अर्जुन को चेतावनी देता रहा, बेटा, रात में झील के पास मत जाना। चुड़ैल की आत्मा वहां घूमती है। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता। वह सोचता, ये सब अंधविश्वास हैं। वह अपनी किताब लिखने में लगा रहता, जो हॉरर स्टोरी पर आधारित थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन झील के किनारे टहलने गया। पानी शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर से उसे एक औरत की परछाई दिखी जो पानी पर तैर रही थी। वह रुक गया, लेकिन जब पास गया तो कुछ नहीं था। रात को सोते समय उसे सपने आए, एक औरत की चीखें, पानी में डूबना। वह पसीने से तर होकर जागा। अगले दिन गांव में एक खबर फैली, एक मछुआरा लापता हो गया था। गांव वाले कह रहे थे, चुड़ैल ने उसे ले लिया। अर्जुन ने रामू काका से पूछा, काका, ये चुड़ैल की कहानी सच है? काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैंने खुद देखा है। कई साल पहले मेरा भाई झील में गया और कभी नहीं लौटा। उसके बाद रात में झील से औरत की रोने की आवाज़ आती है। अर्जुन उत्सुक हो गया। वह अपनी किताब के लिए रिसर्च करने लगा। गांव के बुजुर्गों से मिला। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया, माया की मौत के बाद झील का पानी काला हो गया। जो भी रात में जाता वह वापस नहीं आता। चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेती है। अर्जुन ने नोट्स लिए। शाम को फिर झील गया। इस बार उसे पानी में एक चेहरा दिखा, पीला, लंबे बालों वाला। वह डर गया, लेकिन सोचा शायद भ्रम है। रात को हवेली में अजीब आवाज़ें सुनाई दी, पानी टपकने की, किसी के रोने की। वह बाहर निकला तो झील की ओर से ठंडी हवा आई। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि कुछ तो है। वह गांव की लाइब्रेरी में गया, जहां पुरानी किताबें थीं। एक किताब में माया की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि माया जादू जानती थी और मौत के बाद चुड़ैल बन गई। वह पुरुषों को लुभाती है और उन्हें झील में खींच लेती है। अर्जुन ने सोचा, क्या ये सच है? वह रवि के वंशज से मिला, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा, मेरे दादा रवि ने कभी शादी नहीं की। वह माया की याद में पागल हो गए। चुड़ैल उनकी आत्मा है। अर्जुन की रातें अब बेचैन हो गईं। हर रात सपने आते, माया उसे बुलाती, आओ, मेरे साथ आओ। वह जागता तो कमरे में पानी की गंध आती। एक रात वह हवेली के बाहर गया। झील चांदनी में चमक रही थी। दूर से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी जो पानी पर चल रही थी। अर्जुन ने आवाज़ दी, लेकिन वह गायब हो गई। वह वापस लौटा, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। क्या चुड़ैल सच में है, या ये सब गांव वालों की कहानियां? अर्जुन अब पूरी तरह से चुड़ैल की कहानी में डूब चुका था। वह दिन रात रिसर्च करता, गांव वालों से और कहानियां सुनी। एक किसान ने बताया, पिछले साल एक पर्यटक आया था। रात में झील गया और सुबह उसकी लाश तैरती मिली। उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि देखने वाले कांप गए। अर्जुन ने पुलिस रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दुर्घटना लिखा। लेकिन गांव वाले जानते थे, ये चुड़ैल का काम है। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली हवेली के अटारी में। वह माया की थी। उसमें लिखा था, रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। गांव वाले मुझे मार डालेंगे, लेकिन मेरी आत्मा लौटेगी। डायरी पढ़कर अर्जुन का दिल धड़क गया। रात को फिर सपना आया, माया उसे झील में खींच रही थी। वह जागा तो उसके बिस्तर पर पानी था। वह डर से कांप रहा था। रामू काका ने कहा, बेटा, अब यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल तुम्हें अपना शिकार बना रही है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह सोचता, ये वैज्ञानिक तरीके से सुलझाना है। अगली शाम वह झील के किनारे कैमरा लेकर गया। रिकॉर्डिंग शुरू की। अंधेरा होने लगा। हवा में सिसकियां सुनाई दीं। कैमरे में एक छाया कैद हुई औरत की। अर्जुन ने पीछा किया, लेकिन पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। किसी ने उसे खींचा, लेकिन जब ऊपर आया कोई नहीं था।
घर लौटकर कैमरा देखा तो छाया साफ दिख रही थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी। वह डर गया लेकिन उत्साहित भी। ये प्रमाण है। गांव में अब अफवाहें फैलने लगी कि अर्जुन चुड़ैल से बात करता है। लोग उससे दूर रहने लगे। एक रात उसकी दोस्त नीता शहर से आई। नीता एक मनोवैज्ञानिक थी। अर्जुन ने उसे सब बताया। नीता हंसी, ये सब मन का वहम है। चलो झील चलते हैं। वे रात में गए। झील शांत थी। अचानक पानी में हलचल हुई। नीता ने देखा, एक हाथ बाहर निकला। वह चीखी। अर्जुन ने उसे खींचा और भागे। घर पहुंचकर नीता बोली, अर्जुन, ये सच है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं रहस्य सुलझाऊंगा। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। हवेली में दरवाजे खुद खुलते बंद होते। पानी की गंध हर जगह। अर्जुन ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने पूजा की लेकिन बीच में ही भाग गया। ये बहुत शक्तिशाली है, मैं नहीं कर सकता। अर्जुन अकेला पड़ गया। वह माया की कहानी पर किताब लिखने लगा, लेकिन हर पेज पर पानी के दाग पड़ जाते। एक रात वह सो रहा था। सपने में माया आए, तुम रवि जैसे हो, मेरे साथ आओ। वह जागा तो कमरे में एक औरत खड़ी थी। वह चीखा और भागा। सुबह नीता ने फ़ोन किया, अर्जुन, मैं रिसर्च कर रही हूँ। माया की मौत के बाद कई मौतें हुईं, सभी पुरुषों की। शायद बदला। अर्जुन ने गांव के बाहर एक मंदिर में जाकर प्रार्थना की, लेकिन लौटते समय रास्ते में एक छाया ने पीछा किया। वह दौड़ा। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अंदर से रोने की आवाज़। वह डर से बेहोश हो गया। जागने पर रामू काका ने पानी पिलाया। बेटा, अब मान जाओ, चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने फैसला किया, वह माया की कब्र ढूंढेगा। गांव वालों ने बताया, कब्र झील के पास है। वह वहां गया। कब्र पर फूल चढ़ाए, लेकिन रात हुई तो फिर आवाजें। अब अर्जुन पूरी तरह से घिर चुका था। नीता वापस शहर चली गई, लेकिन फ़ोन पर बात करती रही। अर्जुन ने माया की डायरी से क्लू ढूंढे। उसमें लिखा था कि माया का एक लॉकेट था जो रवि ने दिया था। शायद वह झील में है। अर्जुन ने सोचा, अगर लॉकेट मिल जाए तो शायद आत्मा शांत हो। वह एक गोताखोर को बुलाया। गोताखोर झील में उतरा, लेकिन थोड़ी देर बाद चीख मारकर ऊपर आया। नीचे कुछ है, हाथ ने मुझे पकड़ा। वह भाग गया। अर्जुन खुद तैयार हुआ। वह झील में उतरा। पानी ठंडा था, नीचे अंधेरा। उसे कुछ चमकता दिखा। वह पहुंचा तो लॉकेट था, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसका पैर पकड़ा। वह संघर्ष कर ऊपर आया। लॉकेट उसके हाथ में था। घर लौटकर खोला तो लीमियान, रवि और माया की तस्वीर। वह खुश हुआ, लेकिन रात को माया सपने में आई, लॉकेट लौटा दो। वह जागा तो लॉकेट गायब था। घटनाएं अब तेज हो गईं। गांव में एक और मौत, एक युवक की। लोग अर्जुन को दोष देने लगे, तुमने चुड़ैल को जगाया। वह अकेला हो गया। नीता आई। वे साथ रिसर्च करने लगे। एक पुरानी किताब में पढ़ा कि चुड़ैल को शांत करने के लिए उसकी मौत की रस्म दोहरानी पड़ती है। लेकिन खतरा था। वे प्लान बनाने लगे। रात को हवेली में भयानक आवाजें, दीवारों पर खून के निशान। अर्जुन और नीता डर गए। वे बाहर निकले। झील पर माया खड़ी थी। वह बुला रही थी। अर्जुन गया। नीता ने रोका, लेकिन वह सम्मोहित था। नीता ने उसे वापस खींचा। सुबह उन्होंने पंडित को फिर बुलाया। इस बार पूजा पूरी हुई, लेकिन चुड़ैल गुस्से में आई। हवा तेज चली, पानी उछला। अर्जुन को अब लग रहा था कि माया का बदला रवि के वंशज से है। वह रवि के पोते से मिला। उसने कहा, मेरे दादा ने माया को धोखा दिया था। वह बच गया, लेकिन माया मर गई। अर्जुन ने प्लान बनाया, रवि के पोते को झील पर लाकर माफी मंगवाना। लेकिन वह माना नहीं। रात को चुड़ैल ने हमला किया। अर्जुन के कमरे में आई। उसने छुआ, ठंडक फैल गई। वह चीखा। नीता ने बचाया। वे भागे। गांव वालों ने मदद की, लेकिन चुड़ैल पीछे लगी। अब हर रात डर। अर्जुन की सेहत बिगड़ने लगी। वह पतला हो गया। सपनों में माया उसे प्यार से बुलाती, लेकिन मौत देती। अब क्लाइमैक्स आ गया। अर्जुन, नीता और रामू काका ने फैसला किया चुड़ैल से सामना करना। वे झील पर गए, पूजा की सामग्री साथ। रात के 12 बजे माया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल। वह बोली, बदला। अर्जुन ने लॉकेट दिखाया। माया, शांत हो जाओ। लेकिन वह हमला कर बैठी। पानी उबलने लगा। नीता चीखी। रामू काका ने मंत्र पढ़े। संघर्ष हुआ। माया ने अर्जुन को खींचा। वह डूबने लगा, लेकिन नीता ने बचाया। वे लॉकेट झील में फेंक दिया। माया रोई, फिर गायब हो गई। लेकिन सुबह फिर मौत की खबर। अब अर्जुन समझ गया, चुड़ैल नहीं रुकेगी। वे रवि के पोते को जबरन लाए। उसने माफी मांगी। माया आई, बदला लिया। पोता मर गया, लेकिन चुड़ैल शांत नहीं हुई। अर्जुन को पता चला, माया का असली बदला गांव से है। रात को बड़ा हमला। पूरा गांव डरा। अर्जुन ने खुद को बलिदान किया। वह झील में गया। माया ने पकड़ा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं रवि हूँ। माया रुक गई। सुबह हुई। अर्जुन जिंदा था। माया गई, लेकिन ट्विस्ट, अर्जुन अब चुड़ैल का हिस्सा बन गया। गांव शांत, लेकिन झील अभी भी डरावनी। नीता चली गई। अर्जुन रह गया, इंतजार में।